नमस्कार डियर स्टूडेंट, आपके भी लब काउंट चैनल में आपका स्वागत है। अपन जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे देखने के बाद इसमें जो फंडामेंटल मैथमेटिक्स एंड द वेक्टर। तो ये आपके पास यूनिट फैट्स जीरो ले ली मैंने, यूनिट मैंने ये 0 नंबर ले ली। ठीक है बच्चों, तो इसमें अपन बेसिक पढ़ेंगे, उसके बारे में क्या पढ़ेंगे इसमें बच्चों, अपन इसमें बेसिक पढ़ेंगे। तो एक बात देखना, इसमें आपके पास 4 नंबर तो हो गया था, तो पहली बात तो देखो इसका रिवीजन रेगुलर करते रहना आप इसका। ठीक है बच्चों, जैसे आपके पास पहला क्या पढ़ाया, द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों, फिर बायनोमियल एक्सप्रेशन, फिर इसके बाद में आपके पास एपी समांतर श्रेणी, फिर उसके बाद गुणोत्तर श्रेणी। तो 4 नंबर तो हो गए, फिर 5 नंबर आएगा आपके पास। 5 नंबर क्या होगा, बीजगणित के कुछ फॉर्मूले होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुछ बीजगणित के फॉर्मूले, तो सम कॉमन फॉर्मूले ऑफ बीजगणित एलजेब्रा। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होगा, बीजगणित के कुछ सूत्र, सामान्य सूत्र। ठीक है, कुछ सामान्य सूत्र होते हैं, नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उनकी बात करेंगे पहली बात। ठीक है, तो देखो याद रखने का तरीका ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है बच्चों, मैं इधर तो मैं लूँगा प्लस का और इधर लूँगा मैं माइनस का। तो इस फॉर्मूले को याद रखने का तरीका देखना एक बार। यहाँ पर आपके पास देखो एक आता है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक आता है आपके पास यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो एक बात देखनी है यहाँ पर, एक बात ये ध्यान रखना, यहाँ ए है, यहाँ पर जो चिन्ह होगा वो जहाँ पर चिन्ह दिखाई न देवे ना, तो वहाँ पर क्या होता है, प्लस का माना जाता है। यदि वो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव शो करेगा इसका। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, प्लस नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका किसका है, प्लस का, और ये भी किसका है यहाँ पर, प्लस का। तो पहले ये 2 इसको लगा दो, यहाँ पर लगा दिया मैंने, a का स्क्वायर 2 लगा दिया मैंने, फिर ये इस पूरे पर लग गया, तो क्या लगेगा, प्लस का b स्क्वायर। ध्यान रखना इसमें। ठीक बच्चों, अब एक बात देखना, यहाँ पर देखो ये 2 है, इन दोनों का गुणन कर दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा पास 2a और b। ठीक है बच्चों, तो एक बात देखनी है, यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, प्लस का, तो क्या आएगा आपका यहाँ पर प्लस का चिन्ह। तो याद कैसे रखोगे, a का तो क्या होगा स्क्वायर, फिर क्या आएगा b का स्क्वायर, मतलब a पर 2 लगा दिया, फिर 2 पर b पर भी 2 लगा दिया। ठीक है, फिर अब देखो यहाँ पर क्या है प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, और इस 2 का इन दोनों से गुणा कर दो, तो 2ab। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार इसका देखना है अभी आपके पास। मैंने क्या बताया था, ये 2 इस पर लगा दो, तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पर a का स्क्वायर। फिर मैंने बोला था कि ये जो चिन्ह होते हैं ये तो किसका होता है, a का, और यहाँ पर जो चिन्ह किसका होगा, b का। तो एक चीज़ को ध्यान रखना है यहाँ पर, यदि माइनस का कभी वर्ग हो, ध्यान रखना इस पर, माइनस की संख्या का वर्ग हो, कोई भी संख्या हो, तो आपके पास क्या होता है, माइनस का गुणन माइनस का क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है बच्चों, तो एक बार देखना है यहाँ पर, तो 1 का इस पर 2 लगा दिया, a पर 2 लगा दिया मैंने यहाँ पर, फिर इस पर 2 लगाएंगे तो आपका होता है कि माइनस का वर्ग, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो आपके पास प्लस का क्या आएगा, b स्क्वायर। ठीक बच्चों, फिर मैंने बोला था कि इस 2 का इन दोनों से गुणन। ठीक बच्चों, तो ये 2 आएगा और a और b, लेकिन यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, माइनस का चिन्ह। ठीक है बच्चों, तो इसका याद रखने का तरीका देखना, ये बेस्ट है, सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर क्या है, 2 है। इसी प्रकार घात आपके पास 3 रहे यहाँ पर, तो a प्लस b की पावर क्या है, क्यूब हो, और यहाँ पर क्या हो, a माइनस b की पावर क्या हो, क्यूब हो। तो यहाँ पर देखो अलग अलग डिवाइडेशन हो, तो एक बात देखनी है, यहाँ पर आपके पास वही बात रखनी है, ये चीज़ यहाँ पर क्या है, प्लस का, यहाँ पर क्या है, प्लस का, तो आपके पास तो एक क्या है, ए पर क्यूब लगा दो, ए पर क्यूब लगा दिया मैंने, फिर इसी प्रकार ये प्लस है तो प्लस लगा दिया, तो इस पर क्या लगा देंगे यहाँ पर, बी का क्यूब। ठीक है बच्चों, लेकिन एक बात देखना, हर चीज़ को समझते जाना, हर चीज़ को। ठीक बच्चों, अब एक बात देखनी है, यहाँ पर प्लस आ गया, प्लस ले लिया मैंने। अब एक बात ध्यान रखना, कॉमन सी बात, यहाँ पर आपके पास ये 3 है, मैंने क्या बोला था, 3ab, मतलब इस 2 का इन दोनों से गुणा किया था ना, तो यहाँ पर क्या करें, 3 का इन दोनों से गुणा कर दो, क्या होगा, 3a और b। अब जो यहाँ पर ये बचा हुआ है, इसको एक यहाँ पर लिख दो, a प्लस b। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे याद रखना आपको, a पर 3 की घात लगा दी, फिर b पर भी 3 की घात लगा दी, और फिर क्या होगा, मैंने क्या बोला, 3 का इन दोनों से गुणा था, 3 a और b गुणाना हो गया, एक इसका भाग ले लो, एक ओनली, a प्लस b ले लिया मैंने यहाँ पर। इसी प्रकार नेक्स्ट में देख लो आपके पास, मैंने क्या बोला कि 3 की घात इस पर a पर लगा दो, तो लगा दिया मैंने एक ही बार 3। ठीक है, फिर इस पर भी लगाओ, तो एक बार ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस की चिन्ह आएगा, भाई ये माइनस का, तो इस पर 3 आएगा, तो 3 आएगा, तो इसमें क्या होगा, माइनस का क्या होगा, क्यूब होगा, पता है आपको। तो आपका क्या, माइनस इंटू माइनस, पता है बच्चों, माइनस गुणन माइनस, तो माइनस माइनस तो क्या होगा, पास प्लस हो गया। ठीक है बच्चों, लेकिन एक और माइनस आएगा ना, तो ये गुणन क्या होगा, माइनस का, तो फिर क्या आएगा, माइनस। तो यदि देखो एक बात, सीधी सी बात ध्यान रखना, यदि माइनस का वर्ग हो तो किसका आएगा, प्लस का, और माइनस का क्यूब हो तो किसका आएगा, माइनस का। इस चीज़ को ध्यान रखना आप। तो आपके पास यहाँ पर किसका आएगा, माइनस का, b क्यूब।
ठीक है बच्चों। फिर मैंने बोला था कि यहाँ पर इन दोनों का गुणन, ये दोनों का मतलब होता क्या है इसमें कि ये जो 3 आता है ना, यहाँ पर देखो यहाँ पर 2ab, तो यहाँ पर ये गुणन होता है, ये माइनस में प्लस प्लस होता है तो प्लस आता है यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास 3ab, तो ये गुणन होता है, यहाँ पर प्लस का होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, माइनस का आएगा। क्यों आएगा पता है आपको, 3ab, 3a और b, लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस का। क्या है, माइनस का। और अंदर मैंने क्या बोला था, ये जो भाग है इसका एक यही लेते हैं तो वही लेते हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा a माइनस का b। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप इसको कर सकते हो। लेकिन कुछ फॉर्मूले देखो एक बात ऐसे भी होते हैं, जैसे आपके पास, और देखो ये ध्यान रखना, ये जो आपके पास जैसे सीजीएल का एग्जाम भी होता है, नीट IIT में, इनमें तो आता ही है। लेकिन जो सीजीएल का एग्जाम होता है, जब रेलवे डी ग्रुप की एग्जाम है, जैसे NTPC, उनमें भी बहुत से क्वेश्चन फॉर्मूले इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं इनसे। तो एक बात देखना यहाँ पर, अब एक बात देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, एक चीज़ देखो यहाँ पर a प्लस बी ले लिया मैंने, यहाँ पर a प्लस बी ले लिया, तो a प्लस बी का स्क्वायर ले लिया और माइनस का a माइनस बी ले लिया मैंने। देखो एक बात देखो, यहाँ पर प्लस का ले लिया मैंने, पहले क्या ले लिया, प्लस का। तो एक बात ध्यान रखना, कॉमन सी बात ध्यान रखना, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक माइनस का, मतलब कि एक तो मैंने किसको ले लिया, इसका ले लिया, और एक किसको ले लिया मैंने, इसको ले लिया। यदि इन दोनों के बीच में क्या हो, प्लस हो, और एक कंडीशन हो कि a प्लस बी, पर वही फॉर्मूले होंगे, मतलब ये तो मैंने ये ले लिया, इसका स्क्वायर हुआ। दूसरी बात यहाँ पर क्या था, प्लस था, कि प्लस का ले रहे हैं, यहाँ पर इसका है माइनस का, तो यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस का, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो कॉमन सी बात इतनी याद रखना। देखो कॉमन सी बात कैसे याद रखोगे, तो इसका वर्ग क्या है, ये है कॉमन सी बात। दूसरी बात इसका क्या है, ये है। तो पहली बात क्या कह रहा है यहाँ पर, दोनों प्लस की, मतलब दोनों को जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना है, बात ये है। तो एक बात तो मेरे को, ये और ये तो कटेगा नहीं, कटेगा भाई, ये माइनस का है, ये किसका है, प्लस का है, तो ये दोनों तो क्या है, कटेंगे। तो ये कितने बच जाएंगे, 2, तो आपके पास क्या जाएंगे, 2 बचेंगे। कौन से, ये, तो आपका सीधा है उत्तर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, नेक्स्ट बात हुई, वही बात है, ये इसको मैंने ऐसे ले लिया और इसको मैंने ऐसे कैसे ले लिया, लेकिन क्या कह रहा है कि इसके क्या लग जाएगा, माइनस का चिन्ह, यहाँ पर माइनस का लग जाए, तो ये माइनस ये किसका होगा, प्लस का, तो ये दोनों तो माइनस के हो जाएंगे, ये किसके होंगे, प्लस के, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर, कैंसिल। बचेगा कौन सा, ये प्लस का हो जाएगा ना यहाँ पर, तो ये दोनों किसके हो जाएंगे, 4a और b। ठीक है बच्चों, इसको आप ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे फॉर्मूले को। नेक्स्ट फॉर्मूले देखना, आपके पास जैसे ये दे रखा है a की पावर क्यूब दे दिया, a की पावर, जैसे आपके पास एक फॉर्मूला ये भी होता है आपके पास, एक देखना, ये एक बात दे दिया, a की पावर क्यूब दे दिया और एक b की पावर क्यूब दे दिया, तो एक तो किसका होता है, प्लस का होता है। ठीक है बच्चों, एक फॉर्मूला तो किसका बनता है, प्लस का बनता है, एक फॉर्मूला किसका बनता है यहाँ पर, माइनस का, तो a की पावर क्यूब और माइनस का b की पावर क्यूब। ठीक बच्चों, तो इस फॉर्मूले को निकालने का तरीका देखने को यहाँ पर देखो, एक जोड़ा तो ऐसे प्लस का ले लो, यहाँ पर एक जोड़ा किसका ले लेंगे, प्लस का, a प्लस बी। ठीक है बच्चों, एक जोड़ा ले लिया मैंने यहाँ पर। दूसरी बात, फिर देखो आपके पास यहाँ पर देखो, कॉमन सी बात ही याद रखना, यहाँ पर प्लस है ना, तो एक बात याद रखना यहाँ पर। अब जैसे को देखो, एक बात देखना यहाँ पर, इसमें क्या करते हैं अपन, यहाँ पर देखो प्लस का एक जोड़ा ले लिया मैंने, फिर इसके बाद यहाँ से 2 हटा दो और ये सेम का सेम लिख दो। यहाँ पर क्या जाएगा, पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या जाएगा, पास माइनस का a और b। देखो यार बन गया फॉर्मूला। तो देखो एक बात, देखो ये a प्लस बी है, इसको एक फॉर्मूला ले लिया। इसी प्रकार इसका ले लेंगे a माइनस बी ले लिया मैंने, ले लिया। वही बात है, अब मैंने देखो यहाँ से देखो, इस प्लस वाले में किसका लिया था मैंने, इसकी विरुद्ध कहाँ पर है, ये यहाँ पर 2 को हटा दिया मैंने, भाई 2 को हटा दिया मैंने यहाँ पर, तो 2 को हटाकर मैंने इसे कैसे लिख दिया। इसी प्रकार अब यहाँ से किसको लेंगे, इसको इसकी तरफ लेंगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, आपके पास यहाँ पर इसका, ये देखो यहाँ से 2 हटा दो तो क्या हो जाएगा, भाई यहाँ से अपने पास 2 हट जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पर a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर और प्लस का a और b। ठीक है बच्चों, आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। इसी प्रकार आपके पास और फॉर्मूला आते हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला आता है। तो आपके पास ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है बहुत, जैसे 12th का जो आपके पास गुलाम के वो होता है ना आपके पास, देखो आपके पास इसका नेक्स्ट फॉर्मूले होते हैं, जैसे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। तो एक बात देखना, ये बच्चों जो ये फॉर्मूला होता है, ये आपके 12th क्लास में जो आपके पास निरक्ष और अक्ष का जो फॉर्मूला आता है ना, वहाँ पर यूज भी होता है ये फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, 12th क्लास में पहले चैप्टर में है टॉपिक। ठीक है, तो इसमें देखो आपके बार क्वेश्चन पूछा भी गया था, इसमें डायरेक्ट पूछा था लेकिन वहाँ से। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, इसका देखो, एक देखो यहाँ पर कितने स्क्वायर, 2 है, तो एक तो क्या होगा, 2 ये है, 2 ये है। ठीक है, तो आपके पास क्या करें, 2, एक तो ये है और एक क्या है, ये है, सीधे लिख लिया मैंने। एक में क्या लगा दूंगा यहाँ पर प्लस, एक में क्या लगा दूंगा माइनस, तो ये बन गया, बन गया। ठीक है बच्चों,
और कुछ फॉर्मूले ऐसे भी होते हैं, जैसे आपके पास देखो, आपके पास दे देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर पूछ ले, आपको क्या पूछ ले, स्क्वायर पूछ ले। तो आपके पास देखो याद रखने का तरीका देखना है यहाँ पर आपके पास, देखो दो यहाँ पर भी लगा दो, मैंने बताया था ना, दो इस पर लगा देंगे, दो इस बी पर भी लगा दो, और दो सी पर भी लगा दो, लगा दिया मैंने। फिर देखना यहाँ पर, फिर देखो आपके पास क्या आता है, 2ab आता है। तो यहाँ पर देखो एक बार, ये दो, अब कितने, देखो यहाँ पर एक बार ध्यान रखना, यहाँ पर आप यहाँ पर गुणन होते रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पहले 2ab, ए और बी को गुणन कर दो ना, क्या होगा 2ab, फिर प्लस, फिर क्या आएगा बस बी और सी, तो 2bc, फिर प्लस, फिर क्या बचेगा ए और सी, मतलब कि एक सीक्वेंसली पहले कि एबीसी चलती है, ए बी और सी। तो पहला था ए बी का, फिर बी सी का, फिर किसका, ए सी का। तो तीन गुणन आएंगे तो आपके पास क्या होगा 2, फिर क्या आएगा आपके पास ए और सी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप इसको निकाल सकते हो।